हेलो फ्रेंड, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार 2M में आप लोगों का स्वागत करते हैं। हम आज आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बताएंगे, परसेंटेज बेसिस पर बताएंगे, जहां मूलधन को 100 मानकर बनाएंगे। साधारण ब्याज में दो बातों को ध्यान में रखेंगे, दो बात को नोट कर लेना है। पहला है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिख देते हैं यहाँ पे नोट 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से टी वर्षों का ब्याज, टी वर्षों का ब्याज, टी वर्षों का ब्याज, टी वर्षों का ब्याज मूलधन का, टी वर्षों का ब्याज मूलधन का 80%, मूलधन का 80/100% होता है। तो इसमें 100% होता है। यहाँ पर जैसे मूलधन मानेंगे P, मूलधन को मान लेते हैं P और SI और मिश्र धन। सिंपल इंटरेस्ट में यानी साधारण ब्याज में मूलधन को P, SI और A से मिश्र धन। अगर हम मूलधन को 100 मानते हैं तो SI को RT मानेंगे और मिश्र धन को 100 प्लस RT मानना है। तो ये आया कहाँ से? देखते हैं इसको। देखिए, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर, यानी R/100। तो इसमें देखिए, मूलधन P को मानेंगे, P को बोलेंगे मूलधन, P को बोलते हैं मूलधन, और T मतलब हो गया समय, और R मतलब क्या हो गया? दर हो गया। और ये साधारण ब्याज तो लिख ही दिए हैं। यहाँ तक आप लोग को बात में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तो इसको मिटा लेते हैं। P गुना T गुना R, 100 को हम लिख सकते हैं SI गुना 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। यानी अगर हम ये दोनों इक्वल कर दिए, 100 को इसमें गुना कर दिए, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बराबर SI यानी साधारण ब्याज गुना 100। अब हमको यहाँ से अगर कहेगा मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन निकालेंगे तो मूलधन बराबर हो जाएगा फार्मूला ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बट दर गुना समय, यानी T गुना R, दर गुना समय। अगर यहाँ से हमको बोलता है कोई कि समय निकालिए यानी T निकालना है, तो T बराबर हो जाएगा फार्मूला SI गुना 100 बट मूलधन गुना दर। अगर यहाँ पे कहे कि दर निकालने के लिए, तो SI गुना 100 बट हो जाएगा मेरा मूलधन गुना समय। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि मूलधन को अगर हम 100 मानते हैं, मूलधन को 100 मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए SI गुना 100 बट समय गुना दर। अब देखिए, ये 100 अगर हम काट देते हैं तो SI बराबर हम कह सकते हैं T गुना R। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं RT। और मिश्र धन में क्या होता है? 100 जोड़ देंगे तो, यानी साधारण ब्याज में 100 जोड़ देंगे यानी मूलधन जोड़ देंगे तो मेरा मिश्र धन निकल जाएगा। तो आइए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, काहे कि ये सब जगह काम देगा। सवाल कहता है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपया का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी 5400 रुपया का 5 वर्षों में 12% की दर से इसका ब्याज क्या होगा। तो देखिए सवाल बनाते हैं। दिया है क्या, मूलधन दिया है, मूलधन 5400 रुपया दिया है। तो हम क्या बोले हैं, मूलधन को 100 मानेंगे। तो मूलधन को 100, मूलधन को देखिए यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं। मूलधन को 100 माने हैं, SI को क्या मानते हैं, RT यानी R गुना T समय, और मिश्रधन को 100 प्लस RT, यही ना मानते हैं। तो मूलधन क्या माने हैं, 100 माने हैं। तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे यानी 100। और हमको निकालने क्या बोल रहा है, तो ब्याज, ब्याज को क्या करते हैं, R गुना T, R गुना T यानी प्रतिशत यानी दर गुना समय करेंगे तो मेरा SI निकल जाएगा। तो हमको निकालने SI कह रहा है, तो समय गुना दर करेंगे तो SI निकल जाएगा। यानी 12 गुना 5 करेंगे, 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पंचे 60। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए और 54 गुना 60 कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो गया। तो 54 गुना 60 करते हैं तो 6 का 24 के 4 हासिल रह गया 2, 6 पंच 30 और 2 32, यानी 3260 रुपया मेरा ये निकल गया, मेरा साधारण ब्याज निकल गया। तो ऑप्शन नंबर 3240 ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय विधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या होगा। यानी जो है ये जो 5400 रुपया 3 वर्ष के पश्चात ब्याज के रूप में लौटाया है। तो ब्याज लौटाया है और मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन पूछ रहा है, तो देखिए 5400 रुपया दिया है। क्या दिया है, 5400 रुपया। तो 5400 रुपया कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज 12% की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय विधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। यानी 5400 रुपया ब्याज लौटाया। तो ब्याज का तुलना हमको क्या से करना है, ब्याज से करना है। तो ब्याज मेरा क्या बोले हैं, तो RT यानी 12 गुना 3 करेंगे, 12 तिया 36, 12 तिया 36। देखिए 3 वर्ष दिया है, समय क्या दिया है, 3 वर्ष दिया है, और दर दिया है 12%, 12 तिया 36। तो हमको निकालने कह रहा है मूलधन, यानी मूल राशि क्या है। तो मूल राशि क्या माने हैं, तो 100% माने हैं। तो 100 मान के बनाएंगे तो 100 कर दिए, तो कटाइए 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी 300 हो गया। और कटेगा, देखिए इसको काट देते हैं, 150 दूनी 300, तो 150 गुना करेंगे 100, तो कितना हो गया, तो 15 पे 3 शून्य हो गया, 15,000 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए क्या नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर अगला सवाल तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, 8 वर्षों में 7% की दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यह धनराशि क्या होगा। सेम वही सवाल है, तो सवाल इसको मिटा देते हैं और सवाल को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। कह रहा है कि 8 वर्षों में 7% दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो यह धनराशि 7728 रुपया, ये 7728 रुपया क्या दिया है, तो ब्याज दिया है। तो ब्याज का तुलना ब्याज से करना है। 8 सत्ते 56, यानी 8 वर्ष दिया है और 7% दिया है दर। तो 8 गुना 7 करेंगे तो 8 सत्ते 56, और निकालने कह रहा है हमको मूलधन कह रहा है। तो मूलधन क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 100 मानेंगे तो मूलधन 100 से गुना कर देंगे। तो कटा दीजिए इसको,
कटा दीजिए और गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कटाते हैं और इसको निकालते हैं। तो हम इधर गुना करके रखे हुए हैं, तो इसको कटाइए, 7 से कटा दीजिए। 7 अठे 56, 8 बार यानी 8 सत्ते 56, 8 से कटाइए। 8 नामा 72, बच गया कितना, तो 72 5 77 5, तो 8 6 48, 8 6 48, 8 6 48, 48 4 52, तो 8 5 40, 8 6 48, ये भी कट गया पूरे पूरी। और इसको देखिए काटिए, पॉइंट बने है, तो काटते हैं इसको। 7 से काटेंगे, 7 का 7, बच गया कितना, ये 2 बच गया, तो 7 तिया 21, तो 21 5, 21 5 26, अब 5 56 हो गया, तो 7 अठे 56 यानी 13, यानी 138 गुना 100 करेंगे तो 138 पर डबल शून्य यानी 13,800 रुपया। 13,800 रुपया ये मेरा मूलधन निकल गया। अगला सवाल कह रहा है, वह मूल राशि बताए जिस पर 5% प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले, यानी 1 रुपये का ब्याज मिलना है। इसमें देखिए निकालते हैं, इसको भी बनाते हैं, सब एक ही टाइप का है। कह रहा है कि वह मूल राशि बताइए, यानी मूलधन पूछ रहा है कि वह मूल राशि बताइए जो है साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज, यानी ब्याज जो है 1 रुपया दिया है, तो ब्याज का तुलना क्या करना बोले हैं, ब्याज का तुलना ब्याज से। तो ब्याज का तुलना ब्याज से करना है, तो कितना दिया है, तो प्रतिदिन दिया है। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, यानी सॉरी देखिए यहाँ पे 5 वर्ष दिया है। दर गुना समय करने के लिए बोले हैं, तो एक प्रतिदिन 1 वर्ष, और इसको साल में जब कन्वर्ट करेंगे 365 से भाग देंगे, 365 ऊपर चल जाएगा, गुना ऊपर चल जाएगा। और कह रहा है क्या निकालने के लिए, मूल राशि यानी मूलधन निकालने कह रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे। इसको काटिए, तो 7 5 35, 5 सत्ते 35, बच गया इसमें 1, 5 तिया 15, यानी 7300 रुपया ये मेरा मूलधन हो गया। ऑप्शन नंबर बी। 5वां नंबर सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। देखिए 5वां नंबर सवाल, एक राशि पर 4 वर्षों में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, वह मूल राशि यानी वह राशि कितनी होगी, रुपया में बताना है। तो इसको बनाते हैं, 3200 रुपया क्या दिया है, देखिए 3200 क्या दिया है, तो साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो क्या बोले, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करेंगे, यानी साधारण ब्याज हमको क्या करना, RT, तो यानी मूलधन गुना मूलधन गुना कहते हैं दर गुना और समय करते हैं, तो मेरा SI निकलता है। तो इसमें SI दिया है, तो दर गुना समय, दर क्या दिया है, देखिए इसमें 6.25% और समय दिया 4, तो 4 गुना 6.25, और हमको निकालना है मूलधन। मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, इसको कटा दीजिए, 100 को ऊपर में 2 और शून्य बढ़ जाएगा। अब कटाइए, देखिए 4 अठे 32, 800 हो गया ये। अब कटाइए, देखिए 25 चक 100, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, इधर 100 से गुना ही कर देते हैं। 25 चक 100, अब 25 हाँ 625, यानी 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, और इसको फिर काटते हैं 25 चक 100, तो 4 चक 16, और 16 गुना 8 करेंगे, 16 8 28 और 0 2 गो, यानी 12,800 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 12,800 है आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बताते, आइए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक
वार्षिक 365 दिन यानी साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन ब्याज अर्जित कर ले, यानी धनराशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है और मेरा साधारण ब्याज दिया है 2 रुपया दिया है। साधारण ब्याज कितना दिया है? 2 रुपया दिया है। तो साधारण ब्याज का तुलना बोले हैं साधारण ब्याज से 5% गुना दिया है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन से भाग देंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा। दिन में दिया है एक दिन दिया है, तो दिन को वर्ष में लाने के लिए 365 से भाग देंगे तो मेरा यहाँ 365 से भाग देंगे तो ये उलट के ऊपर ही चल जाएगा। 365 से भाग इसलिए देते हैं कि दिन में था, इसको वर्ष में लाए। और कुछ कह रहा है और कह रहा है मूलधन यानी मूल राशि पूछ रहा है। तो मूल राशि निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ता है, तो कर दीजिए। इसको कटाइए तो 5 सत्ते 35, 5 दिया 15 और गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, या और ये 2 शून्य है तो 2 शून्य बिठा दीजिए, यानी 14,600 रुपया। ये देखिए ऑप्शन नंबर कितने हैं? 14,600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर सवाल कह रहा है, 7वां नंबर कह रहा है जब मूल राशि 2,000 रुपये, साधारण ब्याज की दर 5% और समय 2 वर्ष हो, भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? यानी ये पूछ रहा है मिश्रधन कितना होगा, यानी टोटल भुगतान की गई राशि, यानी मिश्रधन बोल रहा है निकालने के लिए। तो निकालते हैं मिश्रधन को। तो देखिए 2400 रुपया मूल राशि दिया है, 2,000 रुपया मूल राशि दिया है, 2,000 मूल राशि दिया है। क्या बोले हैं? मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे, मूलधन की तुलना मूलधन से करेंगे और जो निकालने बोलेगा उसको निकाल देंगे। तो मूलधन की तुलना मूलधन यानी 2,000 रुपया दिया है मूलधन। मूलधन क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, तो 100 से भाग दे देंगे। और हमको कह रहा है कि भुगतान यानी टोटल भुगतान, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2। मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं? RT गुना RT प्लस 100 करते हैं। तो 5 गुना 10 करेंगे तो 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 अब प्लस 100 तो 110। कटा दीजिए इसको, 2 शून्य कट गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 पे 2 शून्य हो गया, यानी 2200 रुपया हो गया। यानी टोटल मिश्रधन निकल गया 2200 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। और 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर सवाल कह रहा है 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या बोले हैं? देखिए इसमें क्या क्या पहले दिया है, जो जो दिया उसको लिखिए। 5,000 दिया है, ये क्या दिया है? 5,000 मूलधन दिया है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से हम करेंगे। मूलधन की तुलना मूलधन से यानी 100 से। और हमको निकालने का रहा SI, तो SI यानी समय गुना दर करेंगे 5 गुना 5 तब 25। इसको कटा दीजिए, तो 25 गुना 5 करेंगे तो 125 और ये 1 शून्य था, हो गया 1250 रुपये। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज, यानी 5,000 का साधारण ब्याज मेरा 1250, ऑप्शन नंबर बी।